हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं हूँ आरती, आप देख रहे हैं आरती का लाइफ स्टाइल। सो गाइस, आज का डे बता दूँ, जो है बुधवार है और मतलब छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। क्या बोलते हैं, खरना, जो खीर रोटी होता है। आज जो है बुधवार है और खरना का दिन है। जो लोग छठ का व्रत करते हैं उनके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से और हैप्पी छठ पूजा। तो फिर आप लोग ऐसे ही छठ पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग करते होंगे वो लोग बहुत एक्साइटमेंट होगा उन्हें और बाकी लोगों को भी, बट जो है हमारे घर नहीं होता है और फिर कोई करने वाला भी नहीं है। और बच्चे जो है थोड़ा सा बहुत छोटे हैं, तो फिर देखती हूँ जैसे ही 1-2 साल के बाद आएगा अच्छा जो दिन, फिर मैं भी करूँगी। तब मेरे घर में भी बहुत सारा खुशियाँ होगा, खास करके बच्चे बहुत खुश होंगे। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप को हम लोगों को फिर फील होता है छठ पूजा के दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग बिहारी है तो बहुत श्रद्धा होती है। तो इस दिन थोड़ा सा जो है अजीब लगता है। वैसे तो मम्मी फिर घर पर करती है, मेरी माँ जो है, तो फिर मम्मी जो है मुझे हमेशा से बुलाती है कि आप लोग आ जाया करो यहीं पर, अच्छा भी लगेगा आपको और मुझे भी। बच्चों में जाना नहीं हो पाता है, हमेशा सोचते हैं अगले साल जरूर से जाएंगे, फिर अगले साल जाएंगे। तो फिर इस साल भी सेम वही हुआ, नहीं जा पाए और नेक्स्ट ईयर जाएंगे करके हम लोगों ने फिर सोच रखा है। और छठी मैया का कृपा होगा तभी हम लोग जा पाएंगे, अदरवाइज हमारा जितना भी मन हो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर जो है लगभग 3:30 या 4 बज रहा होगा, तो मैंने शावर ले लिया था, यानी कि नहा धोआ कर फ्रेश होकर फिर जो है मुझे जाना था खरना का प्रसादी बनाने एक जने के घर। तो सबसे पहले मैंने नहा धोआ कर सिंदूर बिंदी और हाथ पैर जो है रंग लिया, जो कि शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप थोड़ा सा नाखून वगैरह साफ करके और आलता एड़ी में लगा लो तो फिर अच्छा लगता है। तो वैसे भी नहीं भी लगाती तो फिर उन लोग मुझे लगाते, तो उससे पहले बड़े लोग लगाए कि खुद ही मैंने कर लिया ये चीजें। और अब जा रही हूँ, एक जेठानी है, गांव से ही है हमारे, तो फिर वो छठ का व्रत करती है और बेटी बेटा सब छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा प्रसाद बनाने में जाहिर सी बात है दिक्कत होगा। जो व्रत रखता है इंसान 2 दिन का होता है, तो फिर मैं जो है थोड़ा सा हेल्प करती हूँ हमेशा। तो इस बार भी सेम वही करूँगी। खरना का जो है होता है खीर और रोटी मुझे बनाना है और काफ़ी सारा बनाना है। तो इसके बाद मैं अब जाने वाली हूँ वहाँ, और तो वहाँ से फिर आधी तैयारी में करके आकर मुझे बाज़ार भी जाना है, क्योंकि कल है छठ पूजा। तो फिर आज शाम का बाज़ार लगता है यहाँ पर, तो जो बच्चे-खुची हमारे शॉपिंग रहेगा छोटू से सब लेकर आएँगे। कुछ बच्चों का चूड़ी वगैरह नहीं हो पाया है और मेरी भी कुछ चीज़ें मतलब है, अब जब तक छठ पूजा खत्म नहीं होगा ना कुछ चीज़ें कमी पड़ती ही रहेगी। तो आज तो छठ पूजा का लास्ट शॉपिंग रहेगा छोटू सा। तो और सब्जी वगैरह भी लेकर आना है, क्योंकि फिर 3-4, तो फिर चलिए हम चलते हैं प्रसाद बनाने। तो यहाँ पर मैं जेठानी जी के घर आई, तो इन्होंने जो है, मैंने आटा वगैरह सान दिया, काफ़ी सारा था, और उसके बाद इन्होंने बोला हम खुद से, मैं भी कर लूँगी, इतना भी मुझे लो फील नहीं हो रहा है। तो दीदी जो है खीर बना रही थी यहाँ पर गुड़ वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर पानी को गर्म करके गुड़ को पिघलाने के बाद इन्होंने इसमें चावल डाला, और चावल भी खीर के लिए अलग ही इस्तेमाल होता है, कुछ नाम है साठी चावल करके। तो गांव से फिर इन्होंने मंगाया था, तो वही वाली चावल आया है, फिर बन रहा है। और साइड में इन्होंने दूध भी उबाल कर रख लिया है। जब दूध ठंडी हो जाएगी तो फिर इन्होंने इन्हें जो है इसमें ऐड करेंगे। अभी तुरंत डालने से क्या होगा, दूध फट जाएगी, गुड़ वाली खीर है फिर इसीलिए। और छठ पूजा में गुड़ वाली ही खीर बनती है। पहले तो दूध भी नहीं डाला करते थे लोग, बट अब धीरे धीरे स्वाद के वजह से लोग डालना पसंद करते हैं। फिर भी नाम मात्र गुड़ होता है और दूध भी। तो चलिए, यहाँ पर इनका फल प्रसाद भी लगभग आ ही चुका है, कल छठ पूजा है उसके लिए। और यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह सब बना लिया है, और इतना सारा है क्योंकि खुद भी खाया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में सबको 1-2 करके बांटा जाता है। तो उस हिसाब से 2-2.5 किलो आटा जो है बन गया था। और फिर ये दीदी जो है खाना के लिए रेडी हो चुकी है। तो इन लोग भी रेंट हाउस में रहते हैं, तो थोड़ी सी चीजें गड़बड़ दिख रही होगी इधर उधर। छठी मैया जो है सब पॉसिबल करेंगे इनके लिए भी, तो सब कुछ इनका भी अच्छा होगा और उसके पीछे सब सब दुनिया का मतलब हो और खुशी मिले। सब जो लोग चाहते हैं छठी मैया उनकी ब्लेसिंग पूरा करे, आई होप।
तो यहाँ पर दीदी ने जो खरना चढ़ा दिया है कुछ इस तरह से, पति के नाम से, एक बेटे के नाम से। और धूप बत्ती दिखाने के बाद दीदी जो है अपना भोजन करेगी। सुबह से मतलब फास्टिंग है इनका, तो जस्ट थोड़ा सा इनको खीर रोटी मिलेगा, उतना भी नहीं खाया जाता है, मीठी चीज फिर पसंद नहीं आती है। और अगले दिन तो नहीं, उसके अगले दिन मिलेगा। प्रसाद वगैरह बनाकर आने के बाद फिर मुझे प्रेशर था बाजार का, फिर अगले 2-3 दिन तक हमें फुर्सत नहीं होगी और एनर्जी भी नहीं मिलेगी सब्जी ले आने के लिए। तो मैं फिर गई, भागे दौड़े, रात भी हो गया था। तो फिर प्याज लेकर आई और जो है टमाटर, गोभी, फूल गोभी तो निकल ही चुकी, थोड़े से महंगे हैं, टमाटर भी हो रखा है महंगा, बट क्या खाना है, हरी सब्जी तो लेकर आना भी है। और ये बीन्स है, आप लोग शायद इसे गंवार फली बोलते होंगे, हम बहुत सारे लोगों का ब्लॉग में देखे हैं, बट यहाँ पर बीन्स ही बोला जाता है, सेमी भी बोला जाता है और कुछ लोग इसको गंवार फली भी बोलते हैं। तो फिर वही वाली सब्जी है। और इस टाइम जानते ही ये सब्जी वगैरह फिर अच्छे से खाया जाता है पूजा की वजह से। तो फिर सब सब्जी मैंने भर भर के ले आई हूँ। और गोभी थोड़ा सा जो है डैमेज टाइप की थी, बट रात हो गया था, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था कि मैं सिलेक्ट करूँ, इधर उधर देखकर नजरिया घुमा लूँ, नहीं, मुझे जाते ही जो चीज दिखा उसको मैंने भर भर के ले लिया। मुझे खुद के लिए भी कुछ ज्वेलरी वगैरह चाहिए था, तो सब्जी पर ध्यान जो है थोड़ा कम था, झटपट मैंने ले लिया। और ये रही हरी मिर्ची, बिल्कुल भी तीखी नहीं है इस टाइम का मिर्च। उसके बाद सब्जी को मैंने वॉश किया और मिर्च को नहीं किया, सड़ जाएगा फिर, और डब्बे में मैंने बंद कर दिया। और जो गोभी था उसमें बहुत सारा जो है पत्ता था, गोभी बिल्कुल भी कम था, सबको जट्टा इसका मैंने काट कर फेंक दिया। और जो सिर्फ हमारा गोभी का फूल बचेगा उसको मैं धोकर डब्बा में स्टोर करूंगी। तो फिर इस तरह से हमारा सब्जी भी अच्छा होता है और ये जो कचड़े हैं निकल जाता है। और जब बनाओ आप तो फिर आपके लिए ही इजी होता है, थोड़ा सा कम समय भी लगता है। तो सबको मैंने जो है ऑर्गेनाइज कर दिया है अच्छे से। किसके किसके घर छठ पूजा होता है प्लीज कमेंट में बताना, जय छठी मैया जरूर से लिखिएगा। और माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे, जो आप चाहते हो हमेशा से पूरा हो आपका। और जेठानी जी ने खास इसलिए भी हमें बुलाया था प्रसाद बनाने के बहाना से कि हमारे घर छठ पूजा नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा कम फील हो और वह चीज़ हम कर पाए उनके घर पर। तो फिर इस तरह से कुछ मिलता है आदर। और हमारे ही गांव के हैं, फैमिली ब्राह्मण फैमिली है, तो फिर जाहिर सी बात है श्रद्धा तो होगी ही मन में। और जो मैं ज्वेलरी लेकर आई थी उस पे ये नेकलेस है, हार, तो गोल्ड का नहीं है, गोल्ड का 2 कॉपी है, बट गारंटी जरूर है इसका कि इतनी जल्दी कलर नहीं उतरेगी, और उतरेगी भी तो एक्सचेंज कर देगा भैया जिसने दिया है। और फिर एक्सपेंसिव प्राइस था तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज तो करना ही होगा उन्हें, इतना सस्ती तो है नहीं। और 500 मुझे इस नेकलेस के लिए पड़ा था, काफी दिनों से मैंने देख रखा था, बट मैंने सोचा था छठ पूजा के टाइम लूंगी, उसी टाइम पहनूंगी। और ये मेरा खुद का इयररिंग, मैं जब भी जाती हूँ कुछ लेने तो इयररिंग पसंद तो आता ही आता है, तो फिर ले लिया मैंने। और आरुषि के लिए जो मैंने बटरफ्लाई लिया है और कपड़ा का उसका मैचिंग है, उसी टाइप का उसका छठ पूजा का कपड़ा है, फिर इसीलिए। और ये रही मायरा का चूड़ी, प्लास्टिक वाला है बट बहुत सुंदर है, 2 है, एक हाथ में ये है, एक हाथ में दूसरा है, बहुत अच्छी लगेगी उस पर, बिल्कुल छोटू छोटू सा साइज है। और उसे चूड़ी चुन्नी ये सब चीजें बहुत पसंद आती है, दोनों का ही है, सेम चूड़ी और सेम फ्रॉक, सब चीजें सेम सेम है। और ये कुछ क्लिप वगैरह है, पिन वगैरह, क्योंकि साड़ी पहनना है तो इधर उधर पिन से तो सेट करना ही है, तो फिर टाइम पर मिलती नहीं है, बहुत गुस्सा आता है। तो हो या ना हो फिर भी मैंने ले लिया, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और ये रही 2 फिंगर रिंग जो कि एडी नॉक का है, तो बहुत महंगा था बट मैंने लिया क्योंकि यही एक दिन होता है, अच्छे से पहनो सजो धजो। और एक स्लीपर भी लेकर आई क्योंकि हम लोग जहाँ छठ घाट पर जाते हैं तो वैसे तो पैदल ही जाया जाता है, फिर शुभ माना जाता है, बट बड़ी बड़ी सी पत्थर होती है यहाँ के नदी में, एकदम से आपसे चला नहीं जाएगा। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में।